वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो विद्युत क्या है ना, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो पहले ऊर्जा समझो, ऊर्जा क्या है ना कि इसे ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बट उसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इसको जो है एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझो कि विंड एनर्जी को हम जो है मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक में ट्रांसफर करते हैं। केमिकल एनर्जी को जो है हम फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में भी ट्रांसफर करते हैं। ये सब हम लोग एनर्जी वाले पार्ट में देखेंगे ट्रांसफर कैसे करते हैं हम। किसी चालक में विद्युत आवेश के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को ही विद्युत कहते हैं। चालक क्या है, एक कोई भी धातु, ये चालक के अलग अलग रूप भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और उसमें एक जगह से दूसरे जगह तक जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है उसे हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, विद्युत अगर है तो विद्युत कितने प्रकार की है, तो सबसे पहला जो है स्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है गतिशील विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक क्या है, इसकी खोज जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये ध्यान में रखना है। स्टैटिक ये थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, और स्थिर विद्युत आवेश के रूप में यह जो है उत्पन्न होता है, और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न हम नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। आप गुब्बारे को अगर आप रगड़ के और बालों से जब ऐसे टच करेंगे ना तो बाल ऊपर की ओर, या बचपन में हम सब ने किया है, स्केल को या पेन को रगड़ के और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उसको उसकी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए ज़्यादा मात्रा में हम नहीं कर सकते हैं, इसको हम ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत को, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना लगभग नामुमकिन है। इसे हम पहुंचा भी नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है ना कि जैसे एक पेन है और पेन को मान लो कि हमने इसे रगड़ा, और इसे हम आधे घंटे तक नहीं रख सकते, बहुत कम समय के लिए ही इसे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करना चाहे तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओके, यही चीज है यहां। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि कांच के छड़ से रेशम को रगड़ने आदि से इसे हम उत्पन्न करते हैं। दूसरा गतिशील विद्युत, इस विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये पूरे गतिशील विद्युत का ही उदाहरण है, जो हमारे घरों में है। पावर ग्रिड जो आप देखते हैं ये सब गतिशील विद्युत का ही उदाहरण है। इसे क्या है ना, गतिशील इसका नाम इस वजह से है, एक जगह से दूसरे जगह पर हम इसका ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पावर ग्रिड है ना, तो पावर ग्रिड से हम वायर के माध्यम से एक घर तक जो है ना इसको ला सकते हैं। ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम एक घर तक जो है इसे ला सकते हैं। ये गतिशील विद्युत का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, लाइट चलाते हैं, पंखा का प्रयोग करना, लाइट का प्रयोग करना, बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं ये सभी गतिशील विद्युत के ही उपकरण होते हैं, स्थिर विद्युत के नहीं होते हैं। कहां कहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सेल, उसके बाद सेल के संयोजन बैटरी, डायनेमो, अल्टरनेटर, इन सभी से। विद्युत सेल, अभी सेल हमने देखा, आखिर सेल है क्या, तो देखो सेल जो है ना, डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल, बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारे लिए वो सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस सेल में हमें जानना क्या है कि इसका दो सिरा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम प्रयोग करते हैं, आप भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा होता है, और यहां पर आप देख सकते हैं धनात्मक सिरा, और डिस्क जो होता है ये पीछे वाला, ये जो होता है ना ऋणात्मक होता है, और ये जो होता है धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा, प्लस भी माइनस भी। ठीक है, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से, यहां ध्यान देना है,
रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। मैंने क्या कहा था, उत्पन्न हम नहीं करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, केमिकल, तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं और वही कहलाता है हमारा सेल। ओके, ये ध्यान में रखना है। वैद्युत सेल रासायनिक सेल कहलाते हैं। इस सेल को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल के रूप में हम जानते हैं। इसको गैल्वेनी सेल भी कह सकते हैं और वोल्टीय सेल भी हम इसको कहते हैं। विद्युत परिपथ, ये काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर हम विद्युत परिपथ कहते किसे हैं। तो देखो, विद्युत परिपथ बनाने के लिए जो है ना 2 से 3 इक्विपमेंट मिनिमम होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम बताएं तो इसको जो है, मान लो एक हमने सेल ले लिया, माइनस इधर प्लस, ओके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। समझो इसको, ये हो गया एक सर्किट, ये जो है ये हो गया सेल, बल्ब, वायर या परिपथ हम कहें जो भी, स्विच, ये एक परिपथ का निर्माण हो रहा है। ये एक सर्किट हुआ। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या होता है कि जब आप घरों में स्विच को ऑन करते हैं ना, तो वो होता है ओपन सर्किट। जैसे स्विच ऑन करते, पंखा चला या बल्ब जला, वो वो क्लोज सर्किट है। जब वो ऑफ है तो वो ओपन सर्किट है। ये जो ऑफ आप देख रहे हैं ना अभी, तो ये जो है ये ओपन है। यदि इसे जब हम वापस से यहां पर हम स्विच को ऑन कर दिया हमने, मान लीजिए, तो ये तो टच हो गया सर्किट में, तो इसे हम कहते हैं क्लोज, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। यह है विद्युत परिपथ। इसमें हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर हम लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, ये मापने के लिए कि कितना करंट, वोल्टेज, पावर, ये सब जो है कितना ट्रांसफर हो रहा है, इसको चेक करने के लिए। तो वो भी सर्किट का ही पार्ट होगा, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा जो होगा ना सर्किट का ही पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हो। बस एक सिरा जो है पॉजिटिव बल्ब का और एक सिरा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो, और आप लोगों ने बचपन में भी प्रैक्टिकल भी किया हो एलईडी बल्ब को बैटरी से लगा करके, ठीक है। तो ये पूरे 6 प्रकार के बताए गए हैं, अलग अलग मेथड हैं, वो अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत चालक क्या है। देखो, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए आसानी से, उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। और विद्युत चालक पदार्थ जो होते हैं उसी से हम वायर का निर्माण करते हैं। अब ये चांदी तो काफ़ी कॉस्टली है, इसका हम वायर बनाते नहीं हैं, तो हमें वायर बनाने के लिए जो है ना खास तौर पर प्रयोग करनी पड़ती है तांबा और एल्युमिनियम का। इसके अलावा लोहा भी है। बहुत सारे पदार्थ हैं जो विद्युत चालकता के गुण रखते हैं, विद्युत चालक हैं, उनमें वो इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। तो उदाहरण के रूप में चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। और वायर के रूप में हम तो इसी का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर तांबा और एल्युमिनियम का हमारे आपके घरों में ये प्रयोग होता है। वायर के वेराइटीज हमें नहीं पढ़नी है तो उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। विद्युत अचालक क्या है। देखो, वैसे पदार्थ जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही ना हो उसे हम विद्युत का अचालक कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम अचालक कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जबकि ये चालकता जो आपने देखा ना, ये विद्युत चालक, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर्शाता है, ये ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रवाहित होगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी ना के बराबर होते हैं अचालक में। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, इन सभी में विद्युत चालकता के गुण नहीं पाए जाते हैं, ये कुचालक अचालक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत रोधक क्या है? ठीक है, विद्युत रोधक क्या होता है कि धारा को प्रवाहित यहां से नहीं होने देते हैं, ये विद्युत रोधक कहलाता है, यानी धारा को प्रवाहित किसी भी रूप में नहीं होने देंगे। आपने ये जो है देखा होगा, ये पोल के ऊपर में लगाए जाते हैं जहां पर हाई टेंशन तार होता है ना, एक्सटेंशन वायर जो होती है, वहां पर रेलवे वाले भी प्रयोग करते हैं इनका, ठीक है। ये जो होते हैं विद्युत रोधक होते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे लकड़ी है, रबर है, कांच है, कागज है, वायु है इत्यादि। आपने घर में कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं पिलास, पिलास का प्रयोग किया होगा या टेस्टर का प्रयोग किया होगा, आपने देखा होगा उसका मटेरियल प्लास्टिक, रबर, पीवीसी, इन्हीं सब चीज़ों की होती है। तो उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती क्योंकि वो कवर होते हैं और वो सेफ माना जाता है, ठीक है। तो यही है विद्युत रोधक, क्योंकि वो विद्युत रोधी कार्य करते हैं, विद्युत को कैच नहीं कर सकते, वो उसको ब्रेक करते, वो आने नहीं देते आप तक, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, एसी, डीसी। अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, समझना है इसे, एसी और डीसी को। एक सेकेंड, इस पर ही मैं बना देता हूं। देखो, एसी जो है ना, उसकी चलने की प्रक्रिया इस तरीके से होती है, हाफ साइकिल ऊपर, हाफ साइकिल नीचे, एक बार में ये पूरा साइकिल बनाएगा, हाफ और हाफ पूरा, ठीक है। दो बार अगर ये ऊपर और नीचे से गया तो ये एक साइकिल पूरा राउंड सर्कल ये बनाता है, इसे हम अल्टरनेट करंट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होता है ना, ये एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए सबसे खतरनाक इसे माना जाता है। यहां अप एंड डाउन होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज। इस कारण से अल्टरनेट करंट क्या होता है कि अगर आपको कभी वोल्टेज का झटका लगा हो तो आपका ये हाथ जो है ना सीधे झटक देगा, पीछे की ओर फेंक देगा। जैसे घर में अगर कभी आपको करंट वगैरह के झटका लगे हो तो ये हाथ को फेंक देता है। ये क्या होता है ना, चिपका लेगा। वो गाना सुना है आपने, चिपका ले, तो उस तरीके से ये चिपका लेता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक सीधी रेखा में गमन करता है, और एक सीधी रेखा में गमन करता है, इस कारण से ये सीधे आपको पकड़ के रख लेगा, ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये सबसे खतरनाक माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो है ना 50 हर्ट्ज जो है हमारे यहाँ अल्टरनेट करंट है 50 हर्ट्ज वाली, जबकि यूएसए, चाइना, इन सभी जैसे कंट्री में जो है ना 60 हर्ट्ज वाली चलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। ये उतनी जरूरी नहीं है, ये थोड़े महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा अदिश राशि है, क्योंकि ये पूछा जाता है अदिश राशि सदिश राशि, ठीक है। और इसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। करंट को 1 एम्पियर 1 सेकेंड में
एक विशिष्ट बिंदु से आगे बढ़ने वाले विद्युत आवेश के एक युग्मक के प्रतिनिधित्व करता है। एक करंट वाले हम देखेंगे अभी आगे चल करके, ठीक है। चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युत उदासीन रहता है। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युत उदासीन होता है और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो है क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट है ओम का नियम। देखो ओम का नियम क्या है। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले ये नहीं पूछेगा। ओम का नियम क्या है ये पूछेगा। वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। फिजिक्स में एक नियम होता है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जिस वैज्ञानिक ने जिस नियम का प्रतिपादन किया उसके नाम से उसको हम डिनोट करते हैं। और हमेशा वो एक कहते हैं ना, उनकी स्मृति में चाहे जो भी हम कहें, हमेशा के लिए वो एक उनके साथ जुड़ जाता है। जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने दिया ओम का नियम। इन्होंने क्या पता लगाया कि एक चालक के सिरों पर लागू विभवांतर और उसमें बहने वाले विद्युत धारा के बीच एक निश्चित संबंध होगा जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। समझो इसको। एक चालक में विभवांतर जो है उसके बीच, विभवांतर और उसमें बहने वाले विद्युत धारा, करंट और वोल्टेज, इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है और उसी को हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इन्होंने बतलाया है, ओम्स लॉ के अनुसार किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसको हम अभी देखते हैं, एक सेकेंड। ओम का नियम यहां आप देखिए, V/IR ओम, इसको जो है ना प्रतिरोध के साथ ऐड किया गया। V इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान देंगे, V यानी कि वोल्टेज, I करंट, R प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जो भी हम कहें, रेजिस्टेंस इंग्लिश में हो गया, प्रतिरोध हिंदी में हो गया, ठीक है। इसे हम V से दर्शाते हैं, इसे हम A से दर्शाते हैं करंट को, और इसे जो है हम ओम, ठीक है, ओम। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल टू IR। वोल्टेज कितना है ये डिपेंड करता है I कितना है और R कितना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में अगर हम देख लें, I अगर मान लो 6 एम्पियर, R अगर मान लो 15 ओम, तो वोल्टेज कितना है, तो V इक्वल टू IR यहां है, ठीक है। तो V इक्वल टू IR यानी कि कितना हो गया, 6 इंटू 15, 90 ओम्स लॉ यही कहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखने की चीज है। वोल्टेज या विभवांतर V का मान बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है। समझो इस चीज को। हमने V को, अगर इसे मैं मिटा रहा हूं, V इक्वल टू I इंटू R, हमने V को यदि बढ़ाया, V को हमने यदि बढ़ाया तो धारा का मान भी बढ़ेगा, यानी I भी बढ़ेगा, समानुपाती। अभी आपने देखा था इससे पहले यहां पर विद्युत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। V बढ़ेगा तो I ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में विभवांतर या विद्युत वाहक के बल की शुद्धता को मापते हैं। ये विद्युत वाहक बल जो है उसको मापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का हम प्रयोग करते हैं।
विभव मापी या विभव मापी। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। देखो तापीय प्रभाव पहले समझो। जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से, जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है तो तार गर्म होता है। आपने देखा होगा एक्सटेंशन वायर जो होती है, आप उसको टाइट अगर फिट करते हैं ना तो वो क्या होता है कि धीमे 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 करके वो नीचे की ओर लूज होना शुरू हो जाता है। आपके घर में भी आप देखो ना, हीट के कारण होगा क्या कि कॉपर या लोहे को अगर आप हीट करोगे और उसे फैलाओगे तो वो फैलेगा, खींचेगा वो, है ना, तो तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में हम देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ हम एग्जाम्पल का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। मान लो वो तो वायर गर्म हो रहा है, उसका तो हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का कुछ स्पेशल हम प्रयोग करते हैं, जैसे आयरन, हीटर, प्रकाश बल्ब। आपने वो पीला वाला फिलामेंट वाला टंगस्टन जिसमें लगा होता है, आपने वो बल्ब देखा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, हीट होने के कारण ही वो प्रकाशित होता है। आयरन भी आपने देखा है वो हीट जनरेट करता है। विद्युत हीटर भी आपने देखा है, नाइक्रोम की वायर लगी होती है। नाइक्रोम, ये ध्यान रखिएगा कि निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना है। नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, इन दो धातुओं से मिलकर के बनाया गया है हीटर वायर को। और उसमें भी जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रवाहित करते हैं तो वो होता क्या है, वो तपता है, मतलब गर्म हो जाता है ना, और प्रकाशित भी होता है वो। ओके, तो ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अच्छा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है तो यह चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझना है इस चीज को। मोटर, छोटे वाले नहीं बड़े वाले हैं, पंखे, सीलिंग फैन, ठीक है। तो जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे बिजली का लिफ्ट, बिजली की घंटी, बिजली का पंखा, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, ये सभी जो है ना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण हैं। नेक्स्ट, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, इसके द्वारा केवल एसी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसमें सबसे पहले एसी विद्युत धारा को रेक्टिफायर द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है, रेक्टिफायर टाइप एमीटर, ठीक है। एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है और इसमें एसी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। प्रतिरोधक, नेक्स्ट हम आते हैं आगे, यहां पर है ना, ठीक है। आपने आर देखा था, अब इसका थोड़ा हम नियम देखते हैं। ओके, देखो आपने V और I को समझ लिया है। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर, ओके, और R इक्वल टू V बाई आई। R तो प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है ना कि इसके दो प्रकार हैं, इसे हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं, सॉरी दो प्रकार नहीं, दो प्रकार से संयोजित करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं। तो एक जो प्रकार होता है वो होता है श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज में, और दूसरा जो होता है ना वो कहलाता है समानांतर या समांतर, जो भी हम कहें। समांतर। श्रेणी क्रम में मतलब क्या है, हमने यहां से शुरू किया, एक प्रतिरोध यहां लगाया, R1, R2, R3, ये श्रेणी क्रम है। हमने 3 रेजिस्टेंस को लगाया है यहां पर। समांतर क्रम क्या है?
R1, R2, R3, ठीक है, ये समांतर क्रम है। अच्छा, अब तीनों के मान कैसे निकालने हैं? यहां पर टोटल R श्रेणी क्रम में टोटल R इक्वल टू R1, R2 प्लस R3। यहां पर जब हमें टोटल निकालना हो ना, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, 1/RT, ठीक है। ये है दोनों के अलग अलग मेथड निकालने के। पहले में रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1, R2, R3 को बस हम ऐड कर देंगे। पैरेलल में निकालने के लिए हम 1/R1, 1/R2, 1/R3 हम करके और तब हम निकालते हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट प्रतिरोधक, ठीक है। प्रतिरोधक दो सिरों वाला वैद्युत अवयव है जो विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अवरोध उत्पन्न करता है। अभी हमने दिखाया था, जैसे एक सर्किट हम अगर निर्माण करें विद प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक के साथ अगर हम सर्किट का निर्माण करेंगे तो क्या होगा ना कि एक देखो, ये एक हमने ले लिया सेल, मान लो माइनस प्लस। अब हमने यहां एक प्रतिरोध लगा दिया, बल्ब लगा दिया हमने एक, ठीक है। अब प्रतिरोध हमने लगा दिया, तो प्रतिरोधक लगाने के पश्चात क्या होगा, बल्ब जो है धीमी गति से जलेगा, ये धीमा होगा। पंखा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये प्रतिरोध होता है। ये क्या करेगा ना कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अवरोध करेगा, रोकेगा, ब्रेक। प्रतिरोध का मतलब कि रोकना, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये इसे रोकने का कार्य करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। विभव की परिभाषा किसी भी एकांक या इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने के लिए किया गया आवश्यक कार्य जो होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम समझेंगे फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है, विभव क्या है। इसके पश्चात विभवांतर। अच्छा, ये विभवांतर हमने पहले समझा है, ठीक है, तो इसे अभी हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, पहले मैंने बता दिया है। विद्युत चालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं आसानी से, उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। अच्छा, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठोस, तरल और गैसीय। ठोस में सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तरल वाले में लिक्विड कंडक्टर में पारा, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती हैं। गैसीय में नियॉन, हीलियम, ऑर्गन इत्यादि, ठीक है। ये सभी जो है विद्युत चालक है, ठोस, तरल और गैस, तीन वेराइटीज। विद्युत रोधी इंसुलेटर वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रवाहित हो, एकदम काफी कम धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जैसे बेकेलाइट, पीवीसी, ठीक है, इंसुलेटर है ये सारी चीजें। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक का दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। एक और इसमें हमें ध्यान रखना है, नहीं हो गया, हाँ, जब किसी चालक को रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उत्पन्न आवेश, यहां ध्यान दीजिएगा, रगड़ने से उत्पन्न आवेश शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। इसलिए अर्थ को जो है अर्थिंग हम कहते हैं, ठीक है। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना पड़ता है ना, तो अर्थिंग हमें देने के लिए अर्थ का प्रयोग जो हम करते हैं, तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है, कि जब भी कोई चालक उत्पन्न होता है तो आवेश जो है वो पृथ्वी के अंदर वो समाहित हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।